अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अच्छा, मेरे ना व्लॉग नहीं आ रहे थे कई दिन से, तो मैं गई हुई थी मायके में क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी। अच्छा, जब मैं जा रही थी ना मायके में, मैंने वो व्लॉग भी बनाया था, लेकिन जब मैं मायके में थी ना, मेरा फ़ोन टूट गया था, तो उस वजह से ना मेरा सारा डाटा भाग गया, फ़ोन रीसेट लगा था जब ये ठीक हुआ था। और ये देखो, बस मैं यहाँ पे फिर मॉर्निंग में ही दूध मंगवाया था हमने, क्योंकि रात में तो आया नहीं था। और अच्छा, जितने दिन हम मतलब कहीं रहते हैं ना, तो फिर वो इतना दूध हम मंगवा लेते हैं, क्योंकि उनका तो फिर ऐसे मंथली हिसाब होता है ना, ये रहता है। और ये देखो, एक हाथ में मेरे फ़ोन था और दूसरे से मैं ऐसे दूध को डाल रही थी बर्तन में, और वो ऐसे हो जाता है, खिंड भी जाता है मेरे से। जो फ़ोन के चक्कर में ये रहता है, एक हाथ से फ़ोन पकड़ के रखते हैं ना। और बस ये देखो, अभी सारे काम ऐसे ही पड़े और हस्बैंड चले गए क्लिनिक पे, और यहाँ अब देखो मैंने सारा काम निपटा लिया है। अच्छा, घर ना बहुत गंदा हो जाता है, और मैं सिर्फ 3 दिन के लिए गई थी। और ये तो ये है कि रात में ना आके मैंने थोड़ा सा साफ़ कर लिया था, मतलब ऐसे झाड़ू सी लगा ली थी तब जाके। और एक भी दिन ना हस्बैंड ने कुकिंग नहीं की ना, तो इसलिए इस बार क्लीन है किचन तो बिल्कुल भी, क्योंकि रात में तो वो वहीं जाते थे। और इन्हीं सब काम में ना मतलब मुझे लंच का टाइम हो गया था। फिर पहले मैंने बच्चों को खाना दिया, खाना बनाने के बाद, और देखो ये हस्बैंड भी आ गए थे, ये लेके आए थे आम। और अभी तक ना मतलब मेरे ये मॉर्निंग के काम ही चल रहे थे, अभी ख़त्म हुए थे और ये आ गए। और फिर आके ना मतलब ऐसे बोल देते कि पूरे दिन करते ही क्या है, उनको लगता है कि पूरे दिन ना बस कुछ नहीं काम रहता है घर में। और ये देखो, बस फिर मैंने आम धो के रख दिए थे, और जो अभी खाने थे वो रख दिए थे फ्रीज़र में। अच्छा, उससे ना एकदम से ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि इतने गर्म तो खाए नहीं जाएंगे। और ये देखो, मैं बाहर बैठी हुई कर रही थी, जब ये आए ना, हरी मिर्च ना ऐसे ही रख देते हैं ना फ्रिज में, तो वो ख़राब हो जाती है। फिर इसको ना डंडी तोड़ के और उसमें रखते हैं ना हम पन्नी में, फिर वो बिल्कुल फ्रेश रहती है। तो मैं वही कर रही थी, फिर मैंने सोचा चलो अंदर ही कर लेते हैं रूम में बैठ के। और बस शाम में बना था फिर चिकन, तो बस ये यहाँ पर मैं चिकन की तैयारी कर रही थी, मतलब बना रही थी साथ साथ में। और ये देखो बर्तन कितने पड़े हुए हैं। अच्छा, पता है क्या, 2-3 दिन हो गए ना, पानी इतना परेशान कर रहा है, मतलब टंकी नहीं आ रही है, और जब टंकी आती है तभी फिर मोटर से पानी चढ़ता है टैंक में। और ये है, हाँ, जब 3 दिन के बाद मैं मायके से आई ना, और इतना गर्म पानी था उसमें, लेकिन हमें वही यूज़ करना पड़ा। फिर रात में आई 12:30 बजे टंकी, तब हम नहाए, सारे काम हमने तब किए। और अभी ना 2 दिन हो गए आ ही नहीं रही है, वो इतना गर्म पानी है, वही यूज़ करना पड़ रहा है हमें। मतलब मैं पूरा दिन ये सोचती रही चलो बर्तन फिर धोऊँगी, टंकी आएगी तो ताज़े पानी में धो लूँगी, लेकिन ये चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है ऐसा। और ये देखो, बस सारे काम हो गए थे, फिर मैंने बर्तन वर्तन सारे धो लिए थे कि चलो भाई टंकी तो आने रही है, बस गर्म पानी से ही धो लेते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। फिर वो तो बिल्कुल पानी ऐसा रहता है जैसे गर्म पानी रहता है ना, और नहाने का तो उसमें मन ही नहीं करता, क्योंकि नहा के फ़ायदा ही क्या होगा, और उसमें तो नहाया भी नहीं जाएगा, वो इतना गर्म पानी हो रहा है। तो बस यही चल रहा है। यहाँ पे मेरा सारा खाना वाना बन गया था। और ये देखो आप लोग, एसी चल रही है यहाँ, और यहाँ बना रही हूँ मैं खीर। जो आपने देखा था ना मॉर्निंग में, जो दूध आया था, तो वो 5 दिन की छुट्टी थी ना, तो वो हमने 5 किलो दूध मंगवा लिया था, तो मैं उसकी बना रही थी यहाँ पे खीर। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो मैंने सोचा चलो एक काम करती हूँ, मैंने रूम में ही है जो हमारा लाइट वाला चूल्हा है इंफ्रारेड, तो उस पे बना रही थी, क्योंकि अब तो ना किचन में से 2-3 मिनट में ही इतनी हालत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। और इसमें तो फिर भी ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो बस मैं आराम से फिर यहीं बनाती रही, मतलब मेरी पूरी खीर ना इसी पे बन जाएगी। फिर भी ये मतलब रूम थोड़ा सा फिर भी ये है कि ठंडा हो रहा था, ऐसा नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा तो ठंडा नहीं रहा था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा भी खोल रखा था, और ये दरवाजे के पास रखा हुआ था, तो खैर इतना फ़र्क नहीं पड़ा था। और यहाँ पे बस ये सारा सामान रखा हुआ था जो मुझे डालना था, मैं सारा लेके आ गई थी, क्योंकि मेरे साथ ना ऐसा होता है फिर मुझे याद नहीं रहता है, तो सारा मैंने एक साथ ही रूम में रख लिया था। और ये चावल ना मैंने सुबह में भिगो दिए थे, फिर इनको थोड़ा सा ऐसे सुखा लिया था भिगोने के बाद, और अब मैंने इनको पीस लिया था। अच्छा, आप भी बताना कि आप भी ऐसे ही चावल डालते होगे। आज मैं आपको पूरी रेसिपी दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ खीर। अच्छा, ये खीर नहीं है, आप इसको सीर खुरमा भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ ऐसे ही बनाया था। अच्छा, खीर तो ये रहती है ना, बस दूध में चावल डाल लो, चीनी डाल लो, और थोड़ा बहुत अगर कुछ डालना है तो ठीक, अदरवाइज़ बस वही हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए थे, क्योंकि दूध उबल चुका था ये अच्छे से, फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए थे, और इसको मैं चलाती रही थी। और इसीलिए मैंने रूम में बनाने के लिए रखा था, क्योंकि इसमें ना फिर चम्मच चलाते रहना पड़ता है, नहीं तो फिर ये नीचे लग जाती है, और वहाँ खड़े होकर और गर्मी में बस हालत ख़राब हो जानी थी। और फिर मैंने इसमें डाल दी थी जो ये होती है ना सेवइयाँ, तो ये डाल दी थी। अच्छा, ये आप 2 कलर की देख रहे होंगे, ये ना हमारे मतलब रखे हुए थे, पहले ही 2 पैकेट रखे हुए थे, दोनों में से बची हुई थी, तो इसलिए ना ये दोनों अलग अलग कलर की हो रही है। तो बस उसके बाद फिर मैंने डाल दी थी इसमें चीनी, मतलब ये एक साथ नहीं, ये बहुत पकाने के बाद, ऐसे कोई 15-20 मिनट पकाने के बाद फिर मैंने इसमें डाल ली थी चीनी।
और बस फिर इसको भी अच्छे से चलाया। तो अब हम इसमें डाल देंगे, नहीं अभी हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे बस मैं ये पहले कट करूँगी ये सब चीज़ें, बादाम काजू वगैरह सब कुछ। अच्छा ये मुझे लगा ना कि नारियल हमारे रखा हुआ होगा, लेकिन ये इतना सा रखा हुआ था और सामान तो मैंने सब मंगवा लिया था। तो मैंने सोचा चलो इससे ही काम चला लेते हैं, घर में ही तो खानी है। तो पहले मैंने इसमें डाल दिया था नारियल, क्योंकि ये तो थोड़ा गलने में टाइम लगता है ना। अच्छा इसे बनाने में मुझे लगा था कितना 2.5-3 घंटे लग गए थे। हाँ, और ये देखो जो चिरौंजी होती है ना, मैं इसको ना हमेशा मतलब ऐसे छान के डालती हूँ, क्योंकि इसमें से ना बहुत मिट्टी मिट्टी सी रेता सा निकलता है। और ये मुझे पहले मैंने उसमें ही रख लिया था, फिर मुझे याद आया अभी मुझे इसको छानना भी था। और ये देखो, और जहाँ पे मैंने छलनी रखी हुई थी वहाँ भी थोड़ा सा इसमें से निकल गया था। तो ये चीज़ आप हमेशा करना। और बस फिर मैंने ये सब कुछ कट करके रख लिया था। और बस यही तो फ़ायदा हुआ ना, यहाँ पर आराम से बैठ के सब कुछ काम भी करते रहे, हमारी खीर बनती भी रही, इसमें भी मैं चम्मच चलाती रही और साथ साथ में फिर यहाँ पे मैं बैठ के कट करती भी रही। अच्छा थोड़ा सा ना उधर बेड पे एसी की हवा लगती है ना वहाँ पे, अच्छा फिर मैं वहाँ जाके बैठ जाती थी। तो ये चल रहा था बस। और यहाँ पे मैंने डाल दी थी इसमें 3 इलायची, क्योंकि इलायची पाउडर तो मेरे पास था नहीं। और फिर पता है क्या है, ये ना मतलब मेरे घर में सबको ज़्यादा पसंद भी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा तोड़ के डाल देती हूँ, फिर उसको निकाल लेते हैं जब खाते हैं। बस ये है कि थोड़ी सी खुशबू हो जाती है उसमें। और देखो बच्चे भी आ गए थे मदरसे से, क्योंकि ये जाते हैं मगरिब के बाद। अच्छा जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही है। और ये देखो क्या हुआ था, हमारी खीर बन गई। मतलब ये ना थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई, क्योंकि मैंने इसमें सेवइयाँ भी डाली थी और चावल भी डाल लेते। फिर मैंने मंगवा लिया था 2 किलो दूध, कि इसमें चलो दूध ना फिर इसमें और दूध डाल देती हूँ। फिर मैंने गैस पे उसको गर्म किया और उसमें फिर डाल दिया था, क्योंकि तब वो सही हो गई थी, क्योंकि रखने के बाद भी थोड़ा सा टाइट होती है और वो पहले से ही ज़्यादा गाढ़ी हो रही थी। और बस बच्चे खा रहे थे फिर खाना, तो मैंने इसमें ना दूध गर्म करके डाल दिया था, वो मैं गैस पे लाई थी गर्म करके। फिर मैंने इसमें डाल दिए थे ड्राई फ्रूट। और अब देखना क्या होगा, अब चली जाएगी लाइट, मतलब बिल्कुल मेन टाइम पर। अब मैं सोच रही थी बस इसको ना मेरे को 10-15 मिनट पकाना है और ये हो जाएगी रेडी। लेकिन फिर लाइट ने धोखा दे दिया, वो चली गई। फिर मैंने सोचा कब तक वेट करूँगी मैं, एक काम करती हूँ इसको ना गैस भी बना लेती हूँ। और फिर यहाँ से मैंने सारा सामान भी उठा दिया था, क्योंकि उतना ज़्यादा रूम ठंडा नहीं हो रहा था फिर। और ये देखो ये बस रेडी हो गई थी बिल्कुल, मतलब ये ऐसे हो गई थी। मैंने वेट भी किया था 10-15 मिनट मैंने वेट किया था। जब लाइट नहीं आई तो तब हस्बैंड आ गए थे, क्योंकि ये बहुत हैवी हो गया था ना, फिर मैंने उनसे वहाँ रखवा लिया था। और ये देखो बिल्कुल जैसे हम ईद पे बनाते हैं ना शीर खुरमा, तो बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट आया था। और ऐसा ही देखो लुक वाइज भी ऐसी लग रही है। तो आप इसको खीर तो बोल नहीं सकते हो, क्योंकि खीर तो बस वाइट वाली होती है ना चावल डाल के। और ये देखो तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइट ज़्यादा थी, इसलिए ये थोड़ा वाइट वाइट सी हो रही है, नहीं तो ऐसे नहीं हो रही थी। थोड़ा सा इसका ऐसे कलर होता है जैसे पका पका के हो जाता है, क्योंकि मैंने इसको 3 घंटे पकाया था। तो गाइज़ बस यही था आज का व्लॉग। और आपको मेरी ये शीर खुरमे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।